Assalamualaikum friends, welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. And as you know, student, we have discussed and we have done 6 numerical of chapter number 3 in previous classes. Now we are going to start this class with a numerical of 3.7. ऑलराइट, तो 3.7 से हम स्टार्ट करेंगे और 3.7 में क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले बुक जल्दी से ओपन करें, पेज नंबर 45 ओपन करें और फर्स्ट नोमेरिकल पेज नंबर 45 का नोमेरिकल नंबर 3.7। ठीक है बेटे, जल्दी से 3.7 निकाल लीजिएगा ताकि हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेरिकल 3.7। ठीक है बेटे, तो नोमेरिकल नंबर 3.7 में क्या कह रहे हैं, नोमेरिकल नंबर 3.7 आप लोग देख सकते हैं, कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड बिकम्स 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड, और एंड में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। मतलब स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल की बात कर रहा है, एंड में कार की इनिशियल वेलोसिटी मांग रहा है। ये क्या बात हुई भाई कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कार की मांग रहा है और बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी जो है किसकी इंक्रीज़ हो रही है, मोटरसाइकिल की। तो इस वजह से जो है वो अब एक काम ये करें, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, बस आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में या तो मोटरसाइकिल को काट के कार लिख दें बिल्कुल स्टार्टिंग में नोमेरिकल के, या एंड में कार को काट के मोटरसाइकिल लिख दें। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लें, किसी भी एक को, या तो कार के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें या तो मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। अगर आपको मोटरसाइकिल से नफरत है तो ऊपर जो है मोटरसाइकिल काट के कार लिख दें, कार की जगह आप मोटरसाइकिल लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी काम ये करें, जल्दी से जाएं क्योंकि एंड में वो कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार जो हमें फाइंड करनी है, तो इट मीन्स डेट कार की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में जो मोटरसाइकिल लिखी हुई है उसको काट के कार लिख दिएगा। अब न्यूमेरिकल कैसे बन जाएगा, आपने मोटरसाइकिल आप लोग देखें अपनी बुक में, मोटरसाइकिल को काट के कार कर दें स्टार्टिंग में, फिर अब देखें आपके पास न्यूमेरिकल क्या बनेगा कि द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, एक कार है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कौन सी एक्सेलरेशन से, कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अब एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी नहीं गिवन कि कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन बता दी कि इतनी एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रही है, वे कह रहे हैं बिकम्स 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के 20 हो गई है। ठीक है, अच्छा अब वो जो स्टार्टिंग में गिवन है ना, इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो बेटा आप देख सकते हैं वो यूनिट क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये यूनिट लिखा हुआ है। अब ये यूनिट लिखा हुआ तो यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का, कि तो इसका मतलब ये हुआ, कह रहे कि द वेलोसिटी ऑफ अ कार, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, कि कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इतनी एक्सेलरेशन से। अच्छा बेटे, जब कार की वेलोसिटी इतनी एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर की प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स का चेंज आ रहा है। हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर का चेंज आ रहा है। और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, 20। अब वो बोल रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कार की कितनी थी ये बताएं, कि कार की स्टार्टिंग वेलोसिटी नहीं बताई हुई। बोल रहा है कि कार की स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे वो कार मूव कर रही है, और हर सेकंड में वेलोसिटी में इतना चेंज आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कार की इनिशियल वेलोसिटी 4 थी, ठीक है, 4 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स से कार मूव कर रही है, तो हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 का। 4 से वेलोसिटी क्या हो गई, पहले सेकंड में वेलोसिटी, एक सेकंड के बाद 4 से क्या हो जाएगी 6, फिर अगले सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 8, फिर अगले सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10। तो हर सेकंड में 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर का चेंज आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने तो एज्यूम कर ली कि वेलोसिटी अगर 4 हो तो एक सेकंड के बाद 6 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड के बाद 8 हो जाएगी, लेकिन वो बोल रहा है कि वेलोसिटी कितनी हो तो वो 5 सेकंड के बाद क्या हो जाए, 20 हो जाए। ठीक है, लिखा हुआ है ना, एंड बिकम्स 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, इन 5 सेकंड के 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के, 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के जितनी भी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी नहीं पता, वो आपने फाइंड करनी है,
उससे 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ के 20 हो गई, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है फाइंड करनी है। एंड में भी यही लिखा हुआ है सेंटेंस, आप देख सकते हैं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार की स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी कितनी फाइंड करनी है। तो न्यूमेरिकल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकली कंडीशन क्लियर हो गई। लेकिन एक दफ़ा फिर देख सकते हैं आप लोग कि अगर एक जो है वो कार है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी इसने यहाँ पे बोल दिया कि फ़ाइंड करनी है, और वो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी फ़ाइंड करनी है जो कि उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स से। तो इसका मतलब 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक्सेलेरेशन गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, एंड बिकम्स 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, 20 हो गई फाइनल वेलोसिटी बढ़ के, और टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो एक्सेलेरेशन गिवन है, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ के 20 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, और टाइम गिवन है, 3 चीज़ें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी फोर्थ जो है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द स्टेप फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो पहला स्टेप क्या होता है, डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, डाटा बनाएंगे, डाटा की यूनिट चेक करेंगे कि ऐसा ही सिस्टम में है या नहीं है। देन फिर जो है वो हम क्या करते हैं, एंड में हमारा काम सॉल्यूशन, आखिरी स्टेप, फिर एंड में रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। तो 3.7 देखिएगा, पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि भाई द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर इंटू सेकेंड वर्स स्क्वायर। तो एक कार जो है वो मूव करते हुए जा रही है, ठीक है। तो बेटा ये कार जो है वो मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है ये नहीं बता रहा, ये आपने फाइंड करना है कि भाई कितनी वेलोसिटी से कार मूव कर रही थी। जो उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी, इस कार की वेलोसिटी बढ़ के 20 हो गई। तो टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के 20 हो गई, 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटे। तो 5 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई, और कितनी एक्सेलरेशन से चेंज हो रही है वेलोसिटी, कितनी एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग की कितनी है ये आपने जो है वो फाइंड करनी है, और टाइम 5 सेकंड है। 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स की वेलोसिटी से, 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स की एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी 5 सेकंड में बढ़ के जो है वो 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई है। अब आपने करना क्या है, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। स्टार्टिंग की वेलोसिटी लिखा हुआ था कि फाइंड द, क्या लिखा है बेटा, लास्ट आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट नेम में फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो इनिशियल वेलोसिटी कार की आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायग्राम आपने के सामने आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। डायग्राम के बाद आगे चलते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा देख लीजिएगा, डाटा में आप लोगों ने सबसे पहले वो चीज़ें लिखनी है। डाटा में सबसे पहले क्या लिखना है, वो चीज़ें जो कि गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है ज़रा देख लीजिएगा। टाइम है 5 सेकंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है बेटे। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या करनी है बेटे, यहाँ पे फाइंड करनी है,
टाइम जो है 5 सेकंड है, एक्सीलरेशन 2 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उसके लिए बेटा आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको पता हो तो फाइनल एक आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ at स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, आप लोग पढ़ के भी आए। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, जैसे कार मूव करिए तो कार हॉरिजॉन्टली मूव करती है। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करें, वो इक्वेशन या वो फार्मूला यूज़ करें जिसके अंदर ये चारों चीज़ें आती हों, जिसमें से तीन एलिमेंट्स पता हैं, गिवन है, और एक फाइंड करना है। तो ये चारों जिस इक्वेशन के अंदर आएंगे वो इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ आ रहा है यहाँ पे, आपके पास वी एफ है, बिल्कुल वी एफ पता है आपको। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, अच्छी बात है, फॉर्मूले में आपके पास इक्वेशन में आ रही है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला देखिएगा क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको पता है, बिल्कुल पता है एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या कह रहा है बेटे, टाइम, तो टाइम आपके पास गिवन है पहले से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर आपके पास सारी वो एलिमेंट्स गिवन है जो आपके पास डाटा में, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड में एक चीज़ देखें, क्या आ रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्टेंस, यहाँ पे कहीं डिस्टेंस है बेटे, नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ नहीं कर सकते, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद सॉरी, तो अब जो है वो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन आप लोग एक दफ़ा और एक चीज़ देख लें जो आपने हर न्यूमेरिकल में चेक करनी होगी, न्यूमेरिकल का डाटा बनाने के बाद उसको यूनिट्स देख लें कि यूनिट्स एसआई सिस्टम में है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि तो आपके पास तीन क्वांटिटीज़ गिवन है, तो तीनों के टाइम का यूनिट सेकंड है, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी का मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। बेटा यूनिट्स भी सारे एसआई सिस्टम में, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट्स भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो है वो न्यूमेरिकल है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाटा के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, यूनिट्स चेंज हमने करने नहीं है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जो फाइंड करना है बेटा लिख देंगे, क्या फाइंड करना है हमने, इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी की आपने लिए, इनिशियल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वो आपने जो है वो साइड में वो चेक किया कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो है वो इस न्यूमेरिकल के को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला भी इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करनी है तो उसके साथ देखिएगा ए टी यहाँ प्लस में, ए टी आ रहा है प्लस में, तो एक इनिशियल वेलोसिटी को अलग करना है, तो इस वजह से ए टी प्लस में इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ए टी यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, ए इंटू टी प्लस में पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब दूसरी तरफ जाके नेगेटिव होगा, कैसे हो जाएगा ज़रा देखिएगा, वी एफ पहले से ए टी पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, और राइट साइड पे क्या है आपके पास बच गया, वी आई, राइट साइड पे क्या बच गया, सिर्फ वी आई बचा, ए टी पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे इसको और करके इक्वेशन को पलट के लिख देंगे, कैसे लिखेंगे ज़रा देखिएगा, आपने फॉर्मूला वी आई के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया कि वी आई को राइट साइड पे अलग कर लिया, ए टी पॉजिटिव था दूसरी तरफ भेज दिया, वी एफ माइनस ए टी इज इक्वल्स टू वी आई। अब क्या करना है कि वी आई के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन गया, तो अब कोशिश ये करते हैं जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना है उसको लेफ्ट साइड पे लेके आएँ, बाकी तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पे लेके आएँ ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। बस यहाँ पे देखना है वी एफ माइनस ए टी बराबर है किसके, वी आई के, दोनों एक दूसरे के बराबर है, बीच में इक्वल्स का साइन है, इसका मतलब वी आई को पहले लिखें या इस टर्म को बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन को रेसिप्रोकल करके पलट के लिख देना है, सॉरी इक्वेशन को पलट के लिख देंगे, वी आई को पहले लिखेंगे और वी एफ माइनस ए टी को आपने यहाँ पे बाद में लिखा। ठीक है, ये इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन एज इट इज़ आ गई, वी आई को पहले लिखा, वी एफ माइनस ए टी को बाद में, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, वी आई का फॉर्मूला आ गया है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो बेटा वी आई एज इट इज़ रहेगा, वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू आ जाएगी, और वी एफ की वैल्यू क्या है 20, माइनस ए की जगह ए की वैल्यू, एक्सप्रेशन आपके पास क्या है 2, और बेटा टाइम की जगह टाइम की वैल्यू, टाइम क्या है यहाँ पे आपके पास 5, सही है। तो वी आई एज इट इज़ 20 बेटे एज इट इज़,
ठीक है, माइनस का साइन, 2 5 द 10, 20 माइनस 10 आपके पास क्या आ जाएगा 10, 20 में से 10 को माइनस करें आ जाएगा आंसर 10। इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पे क्या कर ली, फाइंड कर ली, इसका कोई काम नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पे क्या कर ली बेटा, फाइंड कर लिया, और इनिशियल वेलोसिटी का आंसर क्या आ रहा है 10। इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आपके पास 10 आ रहा है, तो ये आ गया फाइनल आंसर, बिल्कुल आ गया। तो जब आंसर आ जाता है फिर क्या करते हैं, वी हैव टू पुट द यूनिट, ठीक है, वी हैव टू राइट द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो आपने क्या फाइंड किया है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड किया, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो आपने जो है वो यूनिट लाजमी यहाँ पे लिखना है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटे, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, वेलोसिटी का यूनिट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्या फाइंड करना था आपने बेटे, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, किसकी, कार की, और कार की आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ तक कॉपी करें जल्दी से, फिर रिज़ल्ट के हिंट डाल के इसका रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट बेटे अब आपको खुद लिखना आना चाहिए। रिज़ल्ट में अपनी वर्डिंग में जो चीज़ें आपने फाइंड की है, जो चीज़ फाइंड की है जो एग्जामिनर ने मांगी थी, उसको आपने अपनी वर्डिंग में एक आख लाइन में जो है वो लिख देना है कि भाई आपने ये फाइंड किया है और ये उसकी वैल्यू आ रही है। आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया, एग्जामिनर बोला था बुक में, क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, फाइंड कर ली है, और एक लाइन में रिजल्ट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। बस ये आपका रिजल्ट आएगा, और ये न्यूमेरिकल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 3.7 आप लोगों ने देखा, कॉपी करें इसको, रिजल्ट लिख लें, फिर आगे चलते हैं न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के पास कौन सा है, न्यूमेरिकल नंबर 3.8, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया है न्यूमेरिकल नंबर 3.8, ज़रा देखिएगा जल्दी से बुक में। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.8 अगर देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 3.8 में क्या कह रहा है कि अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स। एक बस कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, ठीक है, 8 स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बस रुक गई है। बस कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी से। ये इसकी कौन सी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल, क्यों, क्योंकि इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। फिर आगे क्या कह रहा है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, ब्रेक उस पर अप्लाई की, ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, बस को रोका। तो रुकने से पहले इट्स स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, तो रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, रुकते रुकते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद जाके रुक गई, तो बेटा क्या है, बस रुक गई, ठीक है। अ बॉडी फाइनली एट रेस्ट, कंडीशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, अ बॉडी फाइनली एट रेस्ट, या व्हेन अ बॉडी फाइनली एट रेस्ट, इट मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सॉरी इट मीन्स दैट फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई बॉडी फाइनली रेस्ट में आ जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे, जीरो हो जाएगी। आपने ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि ये पहले पढ़ के आए हैं। तो बस मूव करी थी 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी से, तो ये उसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जो है वो आप देखें कि उसने 500 फिर ब्रेक्स अप्लाई करे, तो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस कवर करने के बाद 500 मीटर का रुक गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। लिखा हुआ नहीं कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी नो डैट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ द बॉडी फाइनली एट रेस्ट, इट मीन्स डैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। अगर कोई बॉडी फाइनली रेस्ट में आ जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी जीरो। फिर एंड में कह रहा है फाइंड द डीसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बस, कि बस जो डीसेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है, वो आपने फाइंड करके बताना है। तो बेटे डीसेलरेशन क्या है, टाइप ऑफ
एक्सेलेरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, डिसेलेरेशन भी एक्सेलेरेशन ही है। बस यहाँ पे जब डिसेलेरेशन का आप आंसर मतलब ये जो भी यहाँ पे आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वी नो डैट द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिक्रीजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। कि अगर कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो उससे अगर उसकी हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो वो डिसेलरेशन आती है, मतलब नेगेटिव में आंसर आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स थी बस की, कि बस 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी से मूव कर रही है। 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बस की वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0, ठीक है। तो 72 से 0 हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? डिक्रीजिंग वेलोसिटी से नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स डिसेलरेशन, जो कि वो एग्जामिनर मांग रहा है कि डिसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बस, कैलकुलेट डिसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बस, कि बस कितनी डिसेलरेशन प्रोड्यूस करी है आपने क्या करना है? फाइंड करके बताना है, ठीक है बेटे। तो 3.8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप लोगों को कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए स्टेप? पहले हम क्या बनाते हैं? डायग्राम, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स इस पर डिपेंड नहीं करते हैं, मार्क्स सिर्फ डाटा और सॉल्यूशन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो जो है ये प्रेजेंटेशन के लिए जितनी अच्छा प्रेजेंटेशन रखेंगे, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। तो पहले डाटा बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर डाटा बनाएंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले डायग्राम देख लें। अच्छा बेटा, तो ये बस जो है मूव करते हुए जा रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी से। बस ही है ये, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को इससे अच्छी बनानी आती हो, इससे अच्छी बनाए बिल्कुल, लेकिन डायग्राम आपको पता है, हम एक रफ स्केच बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये वो डायग्राम न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और ये कौन सी बस है? वही बस है जिसमें बचपन में स्कूल जाते थे, अब बड़े हो गए, स्कूल जाना ही बंद हो गए, ठीक है। अब स्कूल जाना है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलें, स्कूल जाएँ तो इन्हीं बस में जाइएगा, ठीक है भाई। तो वापस आता है न्यूमेरिकल पे। तो हम बस की बात कर रहे थे कि एक बस जो है वो मूव कर रही है 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी से। ठीक है बेटे। तो अब जो है वो इसकी कंडीशन देखिएगा कि अगर एक बस मूव कर रही है 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी से, तो वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और कह रहे हैं कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट्स स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो 500 यहाँ से यहाँ तक का जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 500 मीटर का। और 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेटे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स है। 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बस रुक गई, इट मीन्स दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी अगर वो बस जो है वो फाइनली रेस्ट में आ जाती है तो, ठीक है। और न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग बस जो है वो रुक गई है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है इट्स स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और डिस्टेंस कितना कवर किया? 500 मीटर का। अब फाइंड क्या करना है? कह रहा है डिसेलेरेशन प्रोड्यूस बाय द बस। डिसेलेरेशन मींस एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड करनी है और फाइंड करेंगे तो एंड में इसका आंसर क्या आएगा?
नेगेटिव आएगा जब भी उसको वो क्या बोल रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स डिसेलरेशन। ऑलराइट, तो अब इसका हम डाटा देखते हैं, डाटा बनाते हैं। डाटा कैसे बनेगा ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की गिवन है। फाइनल वेलोसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटे 0 है। डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर का कवर हुआ है और डिसेलेरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ए आपने लिखा है, इसका सिंबल वही है एक्सेलरेशन का जो यूज़ करते हैं, ए। अब आपके पास 72 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स की वेलोसिटी है, इसको आपने किलोमीटर इंटू आर इनवर्स से कन्वर्ट करना है मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में, क्योंकि यूनिट चेक किया आपने, क्योंकि ये ऐसे ही में नहीं है, ऐसे ही सिस्टम में। तो बेटे जिस तरह से 3.3 में यूनिट चेंज किया था, 3.6 में चेंज किया था, किलोमीटर इंटू आर इनवर्स को मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में लेके जाना है। तो आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास कोई भी वेलोसिटी किलोमीटर इंटू आर इनवर्स में आ जाए और उसको मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में लेके जाना है, तो क्या करते हैं बेटे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 3600 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, बिकॉज इन 1 आवर there is 60 minutes and 1 minute equals to 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 3600। तो इसका मतलब किलोमीटर इंटू आर इनवर्स से मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 72,000 3600 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। इनिशियल वेलोसिटी को आपने कन्वर्ट कर दिया 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में, मीटर किलोमीटर इंटू आर इनवर्स है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो कन्वर्टेड है ये यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी कन्वर्टेड है 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये वेलोसिटी जो है वो आपने क्या करनी है, यूज़ करनी है। ठीक है बेटे, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, डाटा के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने जाते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, एक्सेलरेशन लिख देंगे। फॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बेटा एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो कौन सा फार्मूला, कौन सी इक्वेशन यूज़ करें जिससे एक्सेलरेशन आ जाए, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। अब क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी पता हो, गिवन हो, मतलब वो फार्मूला जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, एक्सेलरेशन हो, ऐसा कौन सा फार्मूला। तो आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो बेटा ये 3 इक्वेशंस लिखी हुई है ना, तीनों में एक्सेलरेशन आ रही है, तीनों में एक्सेलरेशन आ रही है, तीनों से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंस, ये 3 चीज़ें पता है, इससे फाइंड करनी है। तो आप ज़रा देखें, अगर फर्स्ट देखें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन के अंदर क्या आ रहा है, इस फॉर्मूले में टाइम आ रहा है। आपको टाइम तो पता ही नहीं है, इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंस गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है, टाइम तो पता नहीं है। जब टाइम नहीं पता तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। जब फर्स्ट इक्वेशन यूज़ हम इस न्यूमेरिकल में, ये पिछले न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस लिखी हुई थी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते इस न्यूमेरिकल में। सेकंड इक्वेशन ज़रा देखिएगा, सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फिर यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम देखें, कहीं टाइम नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस पता है, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। जब सेकंड इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते तो अब क्या रहेगी आपके पास, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखें, ये यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ भी नहीं कर सकते। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, ये देखें बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और थर्ड इक्वेशन क्या है ज़रा देख लीजिएगा, 2as इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आपने क्या करनी है, यूज़ करनी है और सॉल्व करना है, और क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा
किसका आंसर आ जाएगा बेटे, एक्सेलेरेशन का, ठीक है। आंसर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब डिसेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 एज इट इज़, ए एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है ना बेटा, एक्सेलेरेशन, तो एज इट इज़ डिस्टेंस की जगह 500 इक्वल्स टू वी एफ की जगह, वी एफ की वैल्यू बेटा, वी एफ की वैल्यू क्या है 0, वी एफ की जगह 0 उसका स्क्वायर माइनस वी आई की जगह बेटा वी आई की वैल्यू, और वी आई की वैल्यू क्या है 20, मीन्स 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, 2 को 500 से क्या करना है, 2 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वैल्यूज़ तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो ए की कोई वैल्यू नहीं है तो ए एज इट इज़ रहेगा, बस आपने क्या करना है 2 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000, ए एज इट इज़ आ जाएगा, 0 का स्क्वायर बेटे 0 माइनस 20 का स्क्वायर, स्क्वायर्स आपको याद रहने चाहिए, 20 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। अब 1000 ए एज इट इज़, 0 माइनस 400 क्या होता है भाई आजकल, 0 नहीं भाई, क्या होगा भाई 0 माइनस 400 माइनस 400, ठीक है। एक्सेलेरेशन चाहिए तो देखिएगा 1000 यहाँ पे ए से क्या हो रहा है बेटे मल्टीप्लाई, 1000 और ए लिखा है ना, कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, 1000 और ए यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जब इज इक्वल टू के जाएंगे तो क्या हो जाते हैं डिवाइड। तो एक तरफ अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, एक तरफ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 1000 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा ए, 1000 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस 400 दूसरी तरफ पहले से, 1000 जब नीचे जाके डिवाइड होगा तो ये इक्वेशन, ये टर्म इस तरह से बन जाएगी, ए इक्वल्स टू माइनस 400 डिवाइड बाई 1000, माइनस एज इट इज़ रहेगा, 400 को सिर्फ 1000 से डिवाइड करें, क्योंकि आपको पता है जब माइनस आ रहा है तो आंसर में भी माइनस आएगा, माइनस ही रहेगा। 400 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 0.4, 400 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.4 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, आपने क्या करना है कि एक्सेलेरेशन यहाँ पे फाइंड करनी है, माइनस में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, 400 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.4 आंसर आ जाएगा, और एंड में आपने यूनिट लिखना है, एंड में क्या लिखना है यूनिट लिखना है। और बेटी क्या फाइंड किया आपने, एक्सेलेरेशन, आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन मींस डीसेलरेशन, और यूनिट एंड में लगा देना है एक्सेलेरेशन का, और एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है बेटे, एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये यूनिट लाजमी है, ठीक है, वरना एग्जाम में मार्क्स जो है वो आपके डिटेक्ट हो जाएंगे अगर आपने आंसर का यूनिट नहीं लिखा। अब आपने देखा कि डीसेलेरेशन फाइंड करनी है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो एक्सेलेरेशन का आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, जब आंसर नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये आपके पास क्या है डीसेलेरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलेरेशन, ठीक है। जब आंसर नेगेटिव में आता है हमारे किसी भी न्यूमेरिकल का तो हम उसका क्या लिखते हैं कॉज, क्या लिखते हैं बेटे कॉज, रीज़न कि नेगेटिव में क्यों आ रहा है, नेगेटिव में क्यों आ रहा है। अब नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा नेगेटिव में आंसर, माइनस में आंसर क्यों आ रहा है, इस वजह से क्योंकि वेलोसिटी की हो रही है डिक्रीज़, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस डीसेलरेशन। तो कॉज एक लाइन का लिखेंगे, नेगेटिव साइन शोज दैट डीसेलरेशन इज प्रोड्यूस, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कौन सी एक्सेलरेशन है, डीसेलरेशन, बस यहाँ पे जल्दी से कॉज में लिख देंगे, नेगेटिव साइन शोज दैट डीसेलरेशन इज प्रोड्यूस, नेगेटिव साइन शोज दैट डीसेलरेशन इज प्रोड्यूस। कॉज के बाद आते हैं रिजल्ट पे, ठीक है, और रिजल्ट में आपने जो फाइंड किया वो लिखना है। कॉज क्यों लिखते हैं, ताकि रिजल्ट में आपको माइनस का साइन नहीं लगाना होता ना, रिजल्ट में माइनस का साइन नहीं लगाना होता, इसी वजह से माइनस का साइन का कॉज लिख के माइनस का साइन का काम कंप्लीट हो गया, फिर रिजल्ट में जो चीज़ फाइंड की वो लिख देंगे 0.4 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या फाइंड करना था, बुक में क्या लिखा हुआ था, द डीसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बस, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे रिजल्ट में, द डीसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बस इज 0.4 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, माइनस का साइन रिजल्ट में नहीं लगाते, ठीक है। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, द डीसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बस, द डीसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बस इज 0.4 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ तक आके न्यूमेरिकल भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। 3.8 भी आपने यहाँ पे आके सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, कम टू द चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर हेयर, देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी और कंसर्न। ऑलराइट, तो बस क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये इसको जल्दी से कॉपी करें, प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।